नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय लव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक बातों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि धारा की स्पीड को हमेशा y मान के चलना है, और नदी के अंदर तैरने वाली चीज़ों जैसे कि नाव हो गया, आदमी हो गया या कोई लकड़ी हो गया, जो भी चीज़ें नदी में तैरती हैं उसके स्पीड को हमेशा आपको x मान के चलना है। और अगर कहीं पर धारा के साथ लिखा है तो उसे हमेशा आप x प्लस वाई मान के चलेंगे, और अगर कहीं पर धारा के विपरीत लिखा है तो उसे आप हमेशा x माइनस वाई मान के चलेंगे। और अगर कहीं शांत जल लिखा मिल जाए, स्टिल वाटर या स्थिर वाटर लिखा मिल जाए, तो वहाँ पर आपको हमेशा x मान के चलना है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर x प्लस वाई करके कुछ लिखा है और x माइनस वाई करके कुछ लिखा है, जैसे 18 लिखा है, 12 लिखा है, और आपसे x पूछा जाए तो इन दोनों नंबर को ऐड करके अपान में 2 करेंगे, और अगर y पूछा जाए तो इन दोनों नंबर को माइनस करके अपान में 2 करेंगे। ठीक, इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अब आइए हम अगले भाग पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किमी प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 18 किमी प्रति घंटा से चल सकती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा आपको ये पता करना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, किसकी वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है कि y की वैल्यू दी गई है, कि x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, कि x माइनस वाई की वैल्यू दी है। इसके बाद आपको ये पता करना होता है कि किस चीज़ की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है कि y की वैल्यू पूछी गई है, कि x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है, कि x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पढ़ते समय आपको पता लगाना होता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते समय हम देखते हैं किसकी वैल्यू दी है और किसकी वैल्यू पूछी गई है। धारा के प्रतिकूल लिखा है, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू दी है क्योंकि आगे 10 लिखा है। ठीक, इसके बाद धारा के अनुकूल लिखा है, धारा के अनुकूल, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 18 किमी प्रति घंटा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। इसका शांत जल का मतलब x की वैल्यू पूछी गई है, बताना का मतलब पूछा जाना, तो x की वैल्यू पूछी गई है। और साथ में कह रहा है धारा की चाल भी बताओ, तो धारा की चाल मतलब y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, क्योंकि धारा को हमेशा y मान के चलते हैं। अगर कहीं पर धारा के साथ लिखा हो तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत लिखा हो तो x माइनस वाई, लेकिन अगर केवल धारा लिखा है तो उसे हम y मान के चलेंगे। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई में रिलेशन दिया हो और आपसे x पूछा जाए तो हमेशा इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। x पूछा जाए तो 10 और 18 को ऐड करके हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा 28/2 मतलब 14 किमी पर आवर। और y निकालना है तो इन दोनों नंबर को आपको माइनस करना है, और हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8/2 4 किमी पर आवर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शांत जल में नाव की चाल कितनी आई? 14 किमी पर आवर, और धारा की चाल कितनी आई? 4 किमी पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अब आइए आपका इस पर बेस होमवर्क दे देते हैं। तो ये होमवर्क आपको करना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद आंसर चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है कि या नहीं सही है, यहाँ पर आंसर की मैं दे रहा हूँ, इससे आप यहाँ पर अपना आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 8 और 2 किमी पर आवर। ठीक, तो अगर आपको इस क्लास का PDF नोट चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पर आप इसके PDF नोट्स को पा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।